कराची के इलाके लियारी में क़यामत सुग़रा बरपा, घरों में बैठे शहरियों पर टनो वजनी मलबान गिरा। 5 मंजिला इमारत ज़मीं बोस होने से 7 अफराद की जान चली गई। 20 से 25 अफराद के मलबे तले दबे होने की इत्तला। 8 जख्मियों को निकाल कर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू की इमदादी सरगर्मियां जारी। हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। लाइफ लोकेटर की मदद से फंसे अफराद की निशानदही की जा रही है। गिरने वाली इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। रेस्क्यू हुक्काम ने मुतासरा इमारत की बिजली और गैस की लाइनों को काट दिया है। 7 मंजिला इमारत की सीढ़ियां भी गिर गईं। इमारत में फंसे लोगों को स्नॉर्कल की मदद से निकाला गया। दीगर मुल्हिका इमारतें भी खाली करा ली गईं। महकमा सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का इमारत गिरने पर इजहार अफसोस। जबहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए मौसर इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली। कहा यह वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी शहर भर की वसीदा और खस्ताहाल इमारतों की तफसीलात फौरी फराहम करें। खतरनाक इमारतों की फौरी निशानदही और शहरियों की हिफाजत के लिए अमली इक़दामात किए जाए। गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का मुतल्लिक़ा SBC अफसरान को मुअत्तल करने का हुक्म। इमारत गिरने की तहक़ीक़ात के लिए आला सतह की कमेटियाँ कायम। 3 दिन में जिम्मेदार अफसरान की निशानदही करके रिपोर्ट पेश करेगी। गिरने वाली इमारत को खतरनाक करार दिया हुआ था। मखदूश इमारतों की फहरिस्त में शामिल है। मुतासरा इमारत खाली कराने का नोटिस भी दिया गया था। DG SBCA का बयान। कहते हैं कि 50 साल पुरानी इमारत कैसे गिरी, तकनीकी कमेटी इसका तयन करेगी। पूरे शहर में 578 इमारतें मखदूश हैं। सबसे ज्यादा तादाद जिला जुनूबी में है, जहां 456 इमारतें नाकाबिले रिहाइश हैं। वस्ती में 66 इमारतें मखदूश हैं। किमाड़ी में 23 इमारतों की हालत नागुफ्ताबह है। कोरंगी में 14 और शर्की में 13 इमारतें रिहाइश के काबिल नहीं। इलाका मकीनों का इमदादी काम ताखीर से शुरू होने का इल्ज़ाम। मैंने शाहिदीन कहते हैं रेस्क्यू की टीमें 1 घंटा ताखीर से पहुंची। हमने 2 साल पहले ही ये इमारत छोड़ दी थी, इसकी हालत ख़राब हो रही थी। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि अचानक इमारत गिरने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा कि ज़लज़ला आ गया है। लोगों के चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इलाका मकीनों ने DC साउथ की जानिब से इमारत खाली कराने का नोटिस मिलने की तरदीद कर दी। गवर्नर सिंध का लियारी में इमारत गिरने के वाक़े पर इजहार तशवीश। कामरान तिस्सोरी ने कहा कि तमाम वसाइल बुरोकार लाकर फंसे अफराद को बहिफाजत निकाला जाए। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद और हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएँ। किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही नाकाबिले बर्दाश्त होगी। सरबराह आबाद हसन बख्शी का कहना है कि कराची में हज़ारों की तादाद में गैर कानूनी इमारतें बन रही हैं। ऐसी तामीरात में किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर की मुशावरत मुहारत नहीं होती। गैर कानूनी इमारतों की तामीर में माफिया मुलव्विस है। खुदारा इस मसले का संजीदगी से हल तलाश किया जाए। ये मसला हल ना हुआ तो कोई बहुत बड़ा हादसा रूनुमा हो जाएगा। आज़रबाईजान के दारुल-हुकूमत बाकू में इक़्तिसादी ताउन तंजीम का सरबराह इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुँच गए। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोफ ने वज़ीर आज़म और वफ़द का खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ECO सरबराह इजलास से खिताब करेंगे। इलाक़ाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया जाएगा। तिजारत के फ़रोग़ और तवानाई के शोबों में ताउन के इक़दामात पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म की रुकन ममालिक के सरबराहों से मुलाकातें शेड्यूल। इक़्तिसादी ताउन तंजीम सरबराह इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म और आज़री सदर के दरमियान मुलाकात। वज़ीर आज़म ने इजलास की मेज़बानी पर सदर इल्हाम अलीयोफ को मुबारकबाद दी। भारत के साथ तनाज़े के दौरान मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया भी अदा किया। कहा कि पाकिस्तान ने भी मुश्किल वक्त में आज़रबाईजान की मुसलसल हिमायत की है। दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान हालिया बातचीत बाहमी ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती में मुआविन साबित हुई है। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इक़्तिसादी शराकतदारी और पाकिस्तान में सरमायाकारी को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म ने सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। नायब वज़ीर आज़म की भी हाज़िरी। वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। आला सतह के राबितों से दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक।
भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल ख्वारिज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 30 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई गई। फोर्सेज ने नकलो हरकत का बर वक्त पता लगाया। मौसर कार्रवाई में 30 खारजियों को जहन्नम वासिल किया गया। बड़ी तादाद में हथियार, एमुनेशन और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज हर फितने पर काबू पाने के लिए तैयार हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अफगान अबूरी हुक्काम को यकीनी बनाना होगा कि प्रॉक्सीज उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न करें। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला समेत सियासी क़यादत का फोर्सेस को खिराज तहसीन, दहशत गर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी, 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,31,000 की नफसियाती हद उबूर करके बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। इंडेक्स 1,31,411 तक पहुंचा। गुज़श्ता रोज़ 1,30,686 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। मार्केट में 5 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के 5 करोड़ से ज़ायद शेयर्स का कारोबार हो चुका। रूस अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। अफगान वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। रूसी सफ़ीर ने अफगान वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात में सदर पुतिन के फैसले से आगाह किया। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि तालिबान हुकूमत को बाज़ाबिता तस्लीम करने का अमल मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देगा। अफगान हुक्काम ने फैसले को दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए तारीखी कदम करार दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस ने अफगानिस्तान के नए सफ़ीर की असनाद कबूल कर ली हैं। अमरीकी सदर ने इसराइल हमास जंगबंदी के लिए आइंदा 24 घंटे अहम करार दे दिए। मीडिया से बात करते हुए कहा, जल्द पता चल जाएगा कि डील का क्या होता है। यह अहम मौका है। उम्मीद है फ़रीक़ैन अमन की जानिब कदम बढ़ाएंगे। रूसी सदर से गुफ्तगू करके मायूसी हुई। मुझे नहीं लगता कि पुतिन यूक्रेन में जंग रोकना चाहते हैं। अमरीकी सदर से सऊदी वज़ीर दिफ़ा की अमरीकी सदर से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर दिफ़ा का ईरानी आर्मी चीफ से टेलीफोनिक राबता। ट्रंप की ईरान से बातचीत की ख्वाहिश से मुताल्लिक़ बताया। ट्रंप ने कहा, ज़रूरी हुआ तो ईरान के नुमाइंदों से मिलूंगा। ईरान का जौहरी ख़तरा ख़त्म हो गया। कमज़ोर होते ईरान के बाद मज़ीद ममालिक मुआहिदे में शामिल होंगे। बानी PTI ने कहा है कि 10 मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू की जाए। अपनी आज़ादी के लिए बाहर निकलने का पैगाम दिया है। पार्टी लीडरशिप से बात हुई है, उन्होंने प्लान बना लिया है। वो खुद बात नहीं बता रहे, मगर हम पार्टी के प्लान पर मुतमईन हैं। अलीमा खान की ATC रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू।